चुनावी आचार संहिता के बीच कई तरह के नियम और शर्तें लागू हो जाती है, जिसका पालन आम और खास दोनों को ही करना पड़ता है। नागपुर स्थित सरकारी निवास स्थान रवि भवन परिसर में भी नियम लागू हो जाते हैं। रवि भवन परिसर का नियंत्रण करने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग आचार संहिता के पालन को लेकर इन दिनों सख्त है। वो बकाये को लेकर न सिर्फ नेताओं की ताकीद करा रहा है, बल्कि खुद नेता अपना बकाया क्लियर कर एनओसी ले रहे हैं। ज्ञात हो कि किसी भी चुनाव को लड़ाने से पहले उम्मीदवार को कई तरह की एनओसी लेनी पड़ती है। एक एनओसी पीडब्ल्यूडी विभाग की भी होती है। चुनावी आचार संहिता लागू है, इसके साथ ही नेता अपना सरकारी बैलेंस भी क्लियर करवा रहे हैं। जो ऐसा नहीं करवा रहे हैं उन्हें चुनावी आचार संहिता के नियमों की ताकीद सरकारी विभाग करवा रहे हैं। नागपुर में स्थित सरकारी विश्राम गृह रवि भवन में मंत्री, विधायकों और सम्मानितों के लिए बेहद ही आरक्षित दर में कॉटेज और सूट उपलब्ध होते हैं, लेकिन आचार संहिता में आरक्षित दर का नियम खत्म हो जाता है और खास के लिए भी सामान्य किराया लागू हो जाता है। चूंकि नागपुर में मंत्रियों के रुकने की व्यवस्था अस्थायी होती है, इसलिए नियम अलग हैं। रवि भवन को नियंत्रित करने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग ने अस्थायी तौर पर बंगले का इस्तेमाल कर रहे कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम और विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार को नियमों की ताकीद कराई है। आचार संहिता के अलावा यह कॉटेज संवैधानिक पद वाले व्यक्तियों को मात्र 100 रुपए के किराए पर उपलब्ध है। ऐसे में अमूमन इसका इस्तेमाल होता है। आचार संहिता के समय इसका किराया 5,000 रुपए प्रतिदिन हो जाता है। पीडब्ल्यूडी विभाग की सूचना के बाद मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने कॉटेज खाली कर दिया है। आत्राम मंत्री बनने के बाद से ही रवि भवन का कॉटेज नंबर 27 इस्तेमाल कर रहे थे। विभाग की सूचना के बाद उन्होंने 64,600 रुपए भरकर एनओसी भी हासिल कर ली है। खास है कि आत्राम ने आचार संहिता लगने के बाद 5,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से किराया भरा है, जबकि विजय वडेट्टीवार ने विभाग द्वारा दिए गए नियमों की दलील पर आपत्ति दर्ज कराई है। वडेट्टीवार के मुताबिक उनके पद पर आसीन व्यक्ति को जिस तरीके की सुरक्षा मुंबई में दी जाती है, वही सहूलियत नागपुर में भी लागू की जाए। शुक्रवार तक जो जानकारी है, वडेट्टीवार ने विरोधी पक्ष नेता का कॉटेज खाली नहीं किया है। गौरतलब हो कि आत्राम और वडेट्टीवार दोनों विदर्भ के एक छोर वाले जिलों के नेता हैं। ऐसे में उपराजधानी में कामकाज में सुगमता लाने के लिहाज से वह कॉटेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक राज्य शिष्टाचार विभाग द्वारा दी गई जानकारी के बाद पीडब्ल्यूडी ने इन दोनों नेताओं को नियमों की ताकीद कराई है। सरकारी विश्राम गृह के इस्तेमाल को लेकर जो नियम है, उसमें एक शिथिलता यह है कि जनप्रतिनिधि एक साथ अपने बकाये का भुगतान कर सकते हैं। सामान्यतः यह भुगतान चुनाव के दौरान होता है, क्योंकि बतौर उम्मीदवार पीडब्ल्यूडी विभाग की एनओसी लिए जाने का प्रावधान है। बीते कुछ दिनों में कई नेताओं ने रवि भवन के अपने बकाये को चुकाया है, जिससे लगभग 10 लाख रुपए की आय सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को हुई है। नागपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 7 मार्च 2024 को ही 1,58,000 रुपए चुकाए हैं, जबकि कुछ वक्त पहले ही राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले अशोक चौहान ने भी 12,300 रुपयों का भुगतान किया। इसके अलावा कई ऐसे नेता जिन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने की आशा है, वह भी बकाया चुका रहे हैं। हाल के दिनों में रवि भवन को जिन लोगों के बकाये का भुगतान हासिल हुआ है, उसमें शामिल हैं सुरेश धानोरकर 200 रुपए, महादेव जानकर 100 रुपए, संजय देशमुख 6100 रुपए, विकास ठाकरे 45,300 रुपए, प्रकाश आंबेडकर 1,24,300 रुपए, राम सातपुते 100 रुपए, देवराव होली 76,100 रुपए, राजू पारवे 37,100 रुपए, संजय राठौड़ 23,400 रुपए, अशोक नेते 4,06,400 रुपए, सेवक भाऊ वाघमारे 5,100 रुपए, अजीत पवार 16,700 रुपए। बीते कुछ दिनों में ही रवि भवन को 10 लाख रुपए के आसपास के बकाये का भुगतान नेताओं द्वारा हुआ है। जिन्होंने भुगतान किया है, वह सभी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक माने जा सकते हैं। रवि भवन का अब भी करीब 52 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। चुनावी उम्मीदवारी की चांदी किस नेता को कब मिल जाए, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीदवारी मिलने के बाद अड़ंगा इसमें सरकारी बही खाता न बन जाए, इसे लेकर खास ध्यान दिया जा रहा है। नागपुर के सरकारी विश्राम गृह रवि भवन में आचार संहिता लगने से पहले और लगने के बाद कई नेताओं ने अपने बैलेंस को
क्लियर कराया है। इसकी वजह से रवि भवन के पास में भी 10 लाख से अधिक की रिकवरी आई है। कैमरामैन लोकेश मोहिते के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।